नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के सिविक्स। ठीक है, सिविक्स जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान वगैरह भी। ठीक है, तो इसका आज हम लोग तीसरा अध्याय कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तीसरा अध्याय क्या दे रखा है, लोकतंत्र और विविधता। ठीक है, लोकतंत्र और विविधता के बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तीसरा अध्याय है, और इससे पहले अगर आप लोग पहला अध्याय और दूसरा अध्याय नहीं देखे हैं तो भाई इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, अगर आप लोग हिस्ट्री वगैरह अभी तक नहीं कंप्लीट किए कर क्या रहे हैं भाई, आप लोग का एग्जाम बहुत जल्दी नजदीक है, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी तैयारी के लिए आप लोग को क्या करना है, हिस्ट्री का भी तैयारी करना होगा, ज्योग्राफी का भी तैयारी करना होगा। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आप लोग का खत्म हो चुका है, अब सिविक्स चल रहा है, और एसएसटी का सारा अध्याय खत्म हो ही जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए आप लोग जरूर जाके उसको चेकआउट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही हम आपको बता दें, ये जो है तीसरा अध्याय एक ही वीडियो में आप लोग का अध्याय खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि आप लोग को पार्ट 2 पार्ट 3 इसका देखने की जरूरत नहीं है, और 100% समझ में आएगी, ये लिख के दे रहा हूँ, 100% गारंटी है मेरी। ठीक है, और रही बात, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर किस बुक से पढ़ाते हैं, तो भाई एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं। और जहाँ पे भी अगर आप लोग का पैटर्न में एनसीईआरटी बुक आता है तो जरूर इस वीडियो को देखिए। और बहुत सारे बच्चे को रहता है कि सर पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाता तो और भी मजा आ जाता और भी अच्छी तैयारी हो जाती। तो बिल्कुल आप लोग को पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आगे मैं इसके बारे में चर्चा कर लूंगा। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूजर हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि वहां पे मैं एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अपडेट डालते रहता हूँ। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र और विविधता के बारे में समझते हैं। समाज पे विविधता का क्या असर पड़ा, किस प्रकार से हम लोग उसका निपटारा करेंगे, सारी चीजें को समझेंगे। जैसे इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी आती है। ठीक है, तो ये जो अध्याय स्टार्ट होते ही आप लोग को मैक्सिको ओलंपिक की कहानी समझना पड़ेगा। भैया यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहे हैं आप लोग, पिक्चर का मतलब क्या है, देखो भाई, दो भाई थे। ठीक है, अमेरिका का दो धावक था, टॉमी स्मिथ। ठीक है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। तो दोनों जो है 200 मीटर की दौड़ में जो है जीता था, तो स्वर्ण पदक जीता था, एवं कांस्य पदक जीता था। तो ये जो थे टॉमी स्मिथ, जो लंबा वाला है, टॉमी स्मिथ थे, और जॉन कार्लोस थे। भैया ये जो इस तरह से किए हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो है किसी चीज के फेराम पड़ गया। किस चीज के फेराम पड़ गया गाइस, तो बिल्कुल अच्छी तरह समझना। ये थे भाई साहब काला, क्योंकि ये थे अफ्रीकन। ठीक है, अफ्रीकन, पूरा बात आप लोग समझिएगा। ये लोग जो थे अफ्रीकन थे, अफ्रीकन जो थे अमेरिका में जाके बस गए थे। और अफ्रीकन कैसे होते हैं, काले होते हैं, ध्यान रखना, काले होते हैं। और यहाँ पे ये बसे कहाँ थे, अमेरिका में। तो अमेरिका में बसने का ये रीजन था, जब वहां पे जो लड़ाई वगैरह हुआ, जिसके वजह से ये लड़ने उड़ने के लिए यहाँ पे आ गया और यहीं बस गया था। तो अफ्रीकन लोग जो थे काले थे, और अमेरिकन जो लोग थे वो क्या थे, गोरे थे। तो यहाँ पे इनके साथ जो है बहुत ही ज्यादा भेदभाव हो रहा था, बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा था, क्योंकि अमेरिकन लोग इनको चिढ़ाते थे। अभी गांव समाज में देखते हो ना भैया, कि कोई इंसान काला हो जाए तो उनको बोलता है करिया बा, करका वगैरह सब बोलते रहता है। तो यही चल रहा था इन लोग के बीच, ये चीजें चल रही थी, और सारी चीजें इनके साथ समस्या थी। तो आगे हम आपको समझाएंगे। तो ये चीज चल रही थी, ये जो दर्शा रहे कि हमारे साथ रंग का भेदभाव हो रहा, काला काला दस्ताना पहन के, ये हाथ ऊपर उठा के और सर नीचे झुका रहे, जबकि किसी को स्वर्ण पदक दिया जाए तो वो इंसान खुशी से लहराना चाहिए। तो ये चीज इसने साबित कर दिया। और ये क्यों किया था, ये भी चीज आपको समझाते हैं। इसलिए क्या था, जब स्वर्ण पदक किसी को दिया जाता है तो वहां पे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, और जो जर्नलिस्ट होते हैं वो सब भी वहां पे मौजूद होते हैं, और जो पत्रकार होते हैं वो भी जाके वहां पे बैठे रहते हैं। ठीक है, इस चीज को छापने के लिए इनको ये चीज मिला। तो ये सी ही बात थी इसमें, और इसने पूरा ये अपने काम में सफल भी हो गया। लेकिन सफल होने के साथ साथ इनके साथ कुछ अलग मैटर हो गया। मैटर क्या हुआ था आगे समझते हैं, आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझते हैं। मैक्सिको ओलंपिक का जो ये खेल हुआ था, कहानी हुआ था, कब का है, 1968 ईस्वी का, ध्यान रखना। और ये कहाँ हुआ था, मैक्सिको सिटी में हुआ था। और इसके अंतर जो मैक्सिको ओलंपिक होते हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे खेल होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक आ जाता है रनिंग का, दौड़ का, मतलब 200 मीटर की रनिंग था। और उसमें अमेरिकन धावक, ये लोग था अफ्रीकन, लेकिन बसे हुए कहाँ थे, अमेरिकन, अमेरिका में। ठीक है, तो ये लोग अमेरिकन धावक थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। तो टॉमी स्मिथ जो था पहला रैंक पे आया था, तो इसे स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, और इसे कांस्य पदक से मिला था। और श्वेत का मतलब क्या होता है, गोरा, एफो अमेरिका का मतलब क्या होता, इसका मतलब क्या होता है, काला।
तो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग थे, यहाँ पे ये एक व्यक्ति जो है ऑस्ट्रेलिया के, इसने भी एक, यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे एक मानवकृत का जो है इसने एक स्तंभित कर लिया, अपने टी शर्ट पे स्टिकर लगा लिया था, ठीक है। तो ये थे पीटर नॉर्मन, ठीक है। इसको रजत पदक जीता था, ये श्वेत था, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ गए। मतलब ये जो तीनों अगर जीता था तो जीता था, लेकिन ये अपने बारे में चर्चा करने लगा, जो मेरे साथ जो है ऐसा कुछ हो रहा है। तो हुआ कुछ ऐसा ही कि इन प्रतीकों के तौर तरीके इन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश किया और अमेरिका में बढ़ते नागरिक आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में यह सफल भी रहा, सफलता भी मिल गया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की जो हरकत किया उसके लिए इसे ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताया गया और इन्हें दोषी करार भी दिया गया और इनके पादक जो है, स्वर्ण पादक जो था उसे वापस ली गया दोनों से, ठीक है। साथ में नॉर्मन को भी अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई, उसे निकाल दिया गया। तो ये चीजें आप लोग समझ में आ गया। और उसके बाद ये चीज तो सफल हो ही गया भैया। और ये दोनों जो पढ़ते थे कौन, दोनों कौन पढ़ते थे, याद आ रहा कुछ? ये टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ठीक है। ये दोनों जहां पढ़ते थे और उनकी यूनिवर्सिटी में इन दोनों की जो है अभिवादन किया गया और विश्वविद्यालय के भीतर इनकी मूर्ति लगाई, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उनका मूर्ति लगाया गया। भैया होता क्या 2006 में, इधर 2006 तो इधर ही गुजरा है, बहुत सारे बच्चे का जन्म हुआ होगा 2006 में, नॉर्मन की मौत हो जाती है। और नॉर्मन की मौत हो जाती तो अर्थी को कंधे देने के लिए स्मिथ और कार्लोस दोनों आए। ये है स्मिथ और ये है कार्लोस, दोनों आए थे, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया। अब आते हैं समानताएं और विभाजन के बारे में आप लोग को समझाते हैं। तो भैया समानताएं और समानताएं क्यों हैं? समाज में जो है, आज हमारे समाज में बहुत सारी चीजें समानताएं और समानताएं के चक्कर में विभाजन हो जाते हैं। विभाजन का मतलब क्या होगा? टूट जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर होता है? ये कहना उचित नहीं है। सामाजिक भेदभाव क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों आधारों के स्तर पर होता है। तो उदाहरण के लिए आप लोग को समझा दें कि बेल्जियम में, मैंने इससे पहले अध्याय पढ़ाया है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, ठीक है। तो बेल्जियम में जो है अलग अलग इलाके में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, इसके लिए इसने बहुत यहाँ पे विरोध भी हुआ और बहुत सारी चीजें हुआ। लेकिन बेल्जियम थोड़ा होशियार था, इसने काम अपना असुलता से निकाल लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। और श्रीलंका में भी यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। और इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आ ही रहा है। हरिजन है, SC ST कोटा के, पहले कुछ दिनों पहले की मैं बात कर रहा हूँ, SC ST के अछूत मानता था, ठीक है, उनका दर्शन भी करना पाप होता था, ये चलता था, जिसे भीमराव अंबेडकर ने आके उस चीज को बदल दिया। तो ये बहुत दिनों से ये चल रहा है, हमारे देश में भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरे देश में ही चल रहा है, सभी देश में चलता है। तो हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता। ऐसा मतलब नहीं है कि अगर सामाजिक विभिन्नता को बंटवारा कर दिया जाए, टूट जाए। बहुत सारे बेल्जियम में जैसा कुछ नहीं हुआ था, वहां पे समझा बुझा के काम चल गया। ये ऐसा होता है, हर संदर्भ में हमारी पहचान जो है एक अलग रूप धारण करती है। मेरे भाई होता क्या है, अगर अभी आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं शिक्षक हूँ, ठीक है, मैं शिक्षक हूँ। अब मान लो मेरी शादी हो गई, मैं किसी का पति बन जाऊंगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, अभी मैं शिक्षक हूँ, शादी हुआ किसी लड़की का, मैं पति बन गया। अगर पुत्र हुआ तो पिता बन गया, ठीक है। अगर पिता बन गया तो फिर ससुर भी बनना है। तो देखो भाई, एक आदमी का, और मैं भी किसी का बेटा हूं, ठीक है, ये भी चीज समझना। ये देखो, एक आदमी का कितना रूप है, 2 3 और 4, ये 5 बहुत सारे रूप हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतना है ये। तो हर संदर्भ में पहचान अलग रूप धारण कर लेती है, ऐसा नहीं। और जैसे जिस तरह जाएगा उस तरह वहां पे निभाना पड़ेगा इंसान को, ये चीजें होती है। अब आती बात सर PDF के लिए, बहुत सारे बच्चे रहता है कि PDF सर कहाँ मिलेगा, नहीं तो 2-4 पेज पढ़ाने के बाद PDF के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले भैया वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक कर दीजिए और इस
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलेगा। और एसएसटी का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद सोशल साइंस लाइव टेस्ट वगैरह सब चीज चलेगा, टेंशन मत लेना। बस सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऐसा कर लेना, ऑल पे कर देना, ठीक है। लाइक करना है, शेयर कर देना, एक लाइक, ज्यादा नहीं, एक लाइक और एक शेयर आप लोग करना है। बस एक कमेंट करके अगर आप लोग को कहीं कोई दिक्कत हो पूछना, या किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग को 3 चीज मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, तो उस पे जाके आप लोग दिमाग लगाएं। पहला तो सिक्योर है, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस पे जाके मुझे फॉलो करना अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं। दूसरा है कि टेलीग्राम अगर आप लोग यूज करते हैं तो आर्यन ऑनलाइन क्लासेस का ग्रुप है, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास है व्हाट्सएप का, अगर जो बच्चे ये दोनों यूज नहीं करते तो 88 77 63 93 पे जाके मुझे व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिखे, डिस्ट्रिक्ट लिखे, और उसके बाद किस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए आप मुझे मैसेज कर दें। तुरंत नहीं तो कुछ देरों के बाद रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए आइए, अब आता है बात की विभिन्नताओं के सामंजस्य और टकराव के बारे में समझते हैं। मतलब सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर हो, बड़े हो जाते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? समाज में अगर विभाजन हो रहा है कब होगा? जब कुछ सामाजिक अंतर हो, समाज में कुछ अंतर हो और उनके विभिन्नताओं से ऊपर बड़े हो जाते हैं। मतलब उनके विभिन्नताओं से, मतलब उनसे हटके बड़े हो जाएगा, तभी तो होगा समाज में अंतर। तो अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर था। तो अमेरिका में जो था अफ्रीकन लोग जो था वो अश्वेत थे। अश्वेत का मतलब क्या हो गया? काला, और श्वेत का मतलब क्या हो गया? उजला। तो एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर है, भेदभाव का शिकार है। तो भैया ऐसा नहीं कि वो काला ही था, वो काला ही नहीं था। अब बात यहाँ पे है कि ये देखिए, ये तो अफ्रीकन थे, यहाँ पे आके बसे हुए थे, यहीं पे रह गए, ठीक है। तो भैया अमेरिका में जो लोग श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे, इन काले लोग पर जो है आमतौर पे ये तो पहले गरीब थे और बेघर थे, और इनका भेदभाव किया जाता था, उनका ये शिकार बनते जाता था। तो हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय के शिकार होना पड़ता है, और ये पड़ता है अभी भी। देखते हैं हरिजन कोटा के जितने भी रहते हैं उनके साथ अभी भी अन्याय होता है, ये चीज मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे देश में जो है दलित आमतौर पर गरीब है, और उन इस चीज को आप लोग देखें और ध्यान दें, ठीक है। इंसान ही होते, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय के शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह के सामाजिक अंतर से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है तो वे दूसरे समुदाय के हैं, तो उसका सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? अब देखो भाई, यहाँ पे एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छी तरह समझना। जब एक तरह के सामाजिक अंतर से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, मतलब दूसरा चीज अच्छा लगने लगता है, तो वो दूसरे समुदाय इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा कर देते हैं। होता क्या है, आगे और भी चीजें आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अगर एक ही सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद हो, तो फिर एक समूह के लोग दूसरे समूह के से अलग पहचान बनाने मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक ही मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसा हो, जबकि किसी मुद्दे पर उसकी नजर में अंतर हो सकता है। अब बात समझ में आ रही? इस पॉइंट को समझो पहले भाई, कि अगर एक सी सामाजिक असमानता है, अगर एक ही असमानता है जो प्रॉब्लम है कई समूह में मौजूद रहेगा, तो फिर एक समूह के जो लोग हैं दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना चाहेगा भी तो वो नहीं बन पाएगा, संभव ही नहीं है। कि एक समाज में इस तरह की असमानताएं चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, और दूसरे समूह, जो एक समूह के लोग हैं दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना चाहेगा, संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एक ही मुद्दे पर, ठीक है, एक ही मुद्दे पर कई समूह के हित एक ही जैसा हो, जबकि किसी मुद्दे पर उनके नजर में अंतर हो जाता है। तो ये चीज समझ में रहे कि अब देखिए एक ही मुद्दे पर, अब मान लो 10 आदमी को, अब एग्जाम्पल आप लोग, 10 आदमी को बीजेपी पसंद है, ठीक है। तो इस 10 आदमी को जो है आरजेडी पसंद नहीं होगा, आरजेडी जो है नहीं पसंद होगा, है कि नहीं।
अगर भैया हमें बीजेपी पसंद है तो ये आरजेडी पसंद नहीं होगा, है कि नहीं। अब मान लो दूसरा उदाहरण, अगर आपको सर मैं पसंद हो तो मेरी मैडम पसंद नहीं हो सकती है, अगर सर ज्यादा पसंद है तो मैडम में कुछ कमी है, सिंपल सी बात। यही होता है अगर एक ही मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसा हो, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनका नजर में जो है अंतर हो जाता है। यही हो गया कि अगर आपको चावल पसंद है तो भैया अधिक चावल आप लोग को खाने में पसंद है, तो मतलब रोटी कम पसंद है तभी तो चावल अधिक पसंद है। यही चीजें समझाना चाह रहे थे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही जो है ईसाई बहुल देश हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों जो है आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों देश में ईसाई बहुत है, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्ट और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खंभे में बंधे हुए हैं। अब देखिए ये प्रोटेस्ट और कैथोलिक खंभे में बंधे हैं। अब ये चीज समझ में नहीं आया होगा सर ये प्रोटेस्ट और कैथोलिक क्या है सर, नहीं समझे। देखिए ये उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण आपको समझा रहे हैं, और दोनों में जो है ईसाई बहुत ज्यादा है। मतलब ईसाई बहुत ज्यादा है किसका मतलब ईसाई की संख्या ज्यादा है और सारे भी जात हैं वहां पे। तो ईसाई जो ईसाई है वो दो भाग में बटा हुआ, एक तो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये दो धर्म को ये दोनों मानते हैं। कुछ लोग जो है कैथोलिक को मानते हैं, कुछ प्रोटेस्ट को मानते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, खंबे में बंधे हुए। तो उत्तरी आयरलैंड में जो है वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानताएं हैं। जो उत्तरी आयरलैंड के लोग हैं वो वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानताएं हैं, मतलब उनकी अच्छी है। और वहां कैथोलिक समुदाय गरीब है। वहां जो है कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, आयरलैंड की, ये आयरलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। और वहां जो है क्या है, कैथोलिक समुदाय गरीब है और उसके साथ भेदभाव होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीदरलैंड की बात करूं तो नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा कोई मेल दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ जो है वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब है। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आयरलैंड में है कैथोलिक समुदाय के जो लोग हैं वो क्या है, वो गरीब है और उसके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, गरीब के साथ भेदभाव हो रहा है। और लेकिन अगर मैं नीदरलैंड की मैं बात करूं तो यहाँ वर्ग और धर्म के बीच कोई मेल ही नहीं है, वर्ग और धर्म के बीच कोई मेल नहीं। तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि वहां के जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब है, दोनों आदमी अमीर गरीब है। परिणाम यह हुआ कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी भरकम मारपीट चलते रहती है। पर नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं होता है कि भैया यहाँ पे जो है वर्ग और धर्म के बीच कोई मेल जोल नहीं है, और वहां पे कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दोनों अमीर गरीब दोनों हैं। लेकिन यहाँ पे जो है उत्तरी आयरलैंड में कहा है कि कैथोलिक जो है समुदाय के बहुत ही ज्यादा लोग गरीब हैं और जो प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं वो लोग अमीर हैं। और दोनों के बीच परिणाम यह हुआ कि उत्तरी आयरलैंड में जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों की प्रोटेस्टेंट जो है दोनों के बीच मारपीट चलते रहती है। पर नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं। जब सामाजिक भिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती है तो एक गहरा सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार हो जाती है। ये चीजें समझ में आ गई होगी भैया। जब सामाजिक भिन्नताएं मतलब अलग अलग हो जाती है तो एक दूसरे से गुथ जाती है, गुथने का मतलब क्या, उलझ जाती है। और एक गहरा सामाजिक विभाजन हो जाता, मतलब सामाजिक का जो है विभाजन हो जाता। अगर समाज में भिन्नता आ जाए, एक दूसरे से उलझ जाए, तो मतलब है कि समाज का जो है बंटवारा होगा, जमीन तैयार हो जाएगा मतलब बंटने के लिए। तो हर मुल्क में जो है यही चल रहा है, जहां ये सामाजिक भिन्नताएं एक साथ कई समूह में विद्यमान होती है, मतलब रहती है, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान है। मतलब जहां ये सामाजिक भिन्नताएं जो है एक ही समूह के साथ हो, ठीक है, भिन्नताएं हो, तो उन्हें आप संभाल सकते हैं। अब आइए आपको हम पिक्चर से कुछ समझाते हैं। देखो भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपना प्यारा देश इंडिया है और यहाँ पे आयरलैंड है, यहाँ पे आयरलैंड है, ठीक है। ये जो है आयरलैंड का है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ से लेके ये डायरेक्ट जाती है यहाँ तक, ठीक।
ये चीजें समझ में आ गए। आइए आगे आप लोग को समझाते हैं। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। स्वरूप समाज में भी, जो समरूप समाज है उसमें भी, जहां मोटे तौर पे अधिकतर लोग एक ही नस्ल संस्कृति के हैं। दुनिया के दूसरे हिस्से से पहुंचने वाले लोग के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ये चीजें समझिए। अब बात यहाँ पे है कि आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई दे। समरूप समाज में भी, मतलब एक ही जैसा, समरूप का मतलब क्या हो गया, एक ही जैसा समाज में, जहां पे मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल के हो, एक ही संस्कृति के हो। अब होता क्या, वहां पे दुनिया के दूसरे हिस्से से पहुंचने वाले लोग के कारण तेजी से वहां बदलाव हो जाता है, और देश बड़ा हो या छोटा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। भारत काफी बड़ा देश है और इससे जो है अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। इसमें क्या है, अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पे भैया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग हैं, ठीक है। और बेल्जियम छोटा देश है पर वहां पे अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। भारत बड़ा है लेकिन यहाँ पे सभी समुदाय के लोग हैं, जाति के लोग हैं। लेकिन बेल्जियम भी तो छोटा है, वहां पे भी समुदाय के लोग हैं। बेल्जियम में भी बंटवारा हुआ था, इस चीज के लिए लड़ाई हुआ था, लेकिन बेल्जियम में गृह युद्ध हुआ, लेकिन बेल्जियम थोड़ा होशियार निकला, उसने समेट लिया अपने आप को, ठीक है। ये चीजें। अब आती है बात की सामाजिक विभिन्न विभाजन की राजनीतिक, मतलब क्या, सामाजिक विभिन्न विभाजन जो है राजनीतिक को भी प्रभावित करता है, ऐसा कुछ है। तो सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता था ये समझते हैं। अब देखिए, अगर राजनीति की बात चली तो बिल्कुल समझिए। अब देखिए भैया, हम नॉर्मल सा बिहार से हैं तो बिहार का उदाहरण लेते हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार, ये दोनों के बीच हमेशा टकराव चलते रहता, ठीक है। अब भाई समझना, कुछ सपोर्टर हो गए लालू यादव का, कुछ सपोर्टर होते हैं नीतीश कुमार का। तो भैया ये जो सपोर्टर होते हैं, ये लालू यादव को सपोर्ट कर रहा है और ये आदमी नीतीश कुमार के सपोर्ट कर रहा है। तो ये कहेंगे कि हमारे लिए नीतीश कुमार बहुत बढ़िया, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये कहेंगे कि लालू यादव बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये दोनों में भी कुछ ना कुछ तो मारपीट हो जाता है, कभी कभी देखते हैं। ये क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। लेकिन देखिए, राजनीतिक को इन सामाजिक विभाजन से क्या लेना देना है, लेना देना है कुछ नहीं लेना देना है। क्योंकि अगर देखिए, राजनीतिक पार्टी को अगर सामाजिक विभाजन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि दोनों को बंटवारा हो जाए। जिनको जो इच्छुक है उनको वोट करे, कोई दिक्कत नहीं। पहली नजर में राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदी का माहौल बना होता है। इस प्रतिद्वंदी के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। तो जो चीज मैंने बताया वही चीज आप लोग समझिए। एक है सपोर्टर, एक है इनको नहीं चाहने वाला, एक इनको चाहता है, एक इनको नहीं चाह रहा है। इसलिए क्या होगा, दोनों में लड़ाई होगा, जो और समाज में क्या होगा, फूटों का शिकार बनेगा। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजन के हिसाब से राजनीतिक होर लगने लगे तो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है। ऐसे में देश का विखंडन भी हो सकता है। तो सपोर्टर होते हैं, नेता वेता अपने आप में नहीं लड़ता। कभी सुने लालू यादव नीतीश कुमार उठम पटकी कर लिया, लेकिन इनके सपोर्टर और जो इनका विरोध करते हैं ये दोनों लड़ लेते हैं, जिससे क्या होता है, समाज जो है वो उलझ जाता है और राजनीतिक विभाजन में वो बदल जाता है। तो ऐसा कई देशों में हो चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे भारत में ही होगा, हमारे बिहार में ही होगा, कई देशों में हो चुका है। अब परिणाम का दायरा समझिए। कुछ लोग यहाँ पे जो है, कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का कोई मेल ही नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। काहे होगा, उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ना हो। अगर समाज में विभाजन होता है इसका मतलब क्या, गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध होगा मतलब अपने अपने में कपरफोड़ी होगा, ठीक है, सिंपल सी बात। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीतिक अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए, मतलब करना ही नहीं चाहिए, उसे राजनीतिक करना ही नहीं चाहिए। वहां पे सामाजिक विभाजन जिस चीज से हो रहा, अगर राजनीतिक से सामाजिक विभाजन हो तो उसको वहां पे करना ही नहीं चाहिए।
पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन के हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करता है। और यह भी सच है कि राजनीतिक जो है सामाजिक विभाजन को अभिव्यक्त फूट पैदा नहीं करती है। ऐसा नहीं कि करती ही है, नहीं भी करती है, समाज में बदलाव नहीं करती है, मतलब वो एक दूसरे को भिन्नताएं नहीं दिखाती, लड़ाते नहीं। हमने पहले भी देखा कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म के सामाजिक विभाजन है। ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग समझे, हमारे से पहले जो भी देश था सभी देश में अधिकतर किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन होते रहता है और ऐसे जो है राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते रहते हैं। ये चीजें थी। अब आती है बात कि भाई लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए क्या करना चाहिए, तो सामाजिक विभाजन की बात नहीं करनी चाहिए। समाज का जो है विभाजन की जो है बात नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दलों को कभी करना चाहिए नहीं, उनको इस चीज से दूर रहना चाहिए और विभिन्न समूह से अलग अलग वादे करने चाहिए, ठीक है, और विभिन्न समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना चाहिए। विभिन्न समुदाय के मतलब कोई भी समुदाय का हो उसे कोई मतलब नहीं, उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना चाहिए लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों में। और विभिन्न समुदाय के उचित मांग और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनानी चाहिए। और स्वाभाविक बात है, अगर कोई भी समुदाय के लोग हो, सभी समुदाय के लोग हो, सभी समुदाय के लोग के हक होता है उचित मांग और जरूरत को पूरा करना। ये किसका, लोकतंत्र का काम है, लोकतंत्र राजनीतिक दलों वाले का काम है। सबसे पहली बात तो उसे सामाजिक भेदभाव नहीं करना चाहिए, समाज में विभाजन की बात नहीं करनी चाहिए और अलगाववाद का भी उसे नहीं करना चाहिए। किसको, लोकतंत्र राजनीतिक दलों को। और विभिन्न समुदाय के जो है प्रतिनिधित्व को देने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में वही जा सकते हैं, सभी समुदाय के लोग जा सकते हैं और सभी समुदाय के उचित मांग और जरूरत को पूरा करने वाली नीतियां और स्वाभाविक बातें बतानी चाहिए, ठीक है। तो अधिकतर देशों में जो है मतदान के स्वरूप सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे दल के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है कि इसके तहत समुदाय के लोग जो है आमतौर पर किसी एक दल का जो है दूसरे के मुकाबला ज्यादा पसंद करेगा तो उसी को वोट करेगा। कई देश में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देता है, बहुत सारे ऐसे देश में जो एक ही पार्टी पे ध्यान देगा और उसी के हित में राजनीति करेगा। पर इन सब का जो है परिणित देशों में विखंडन नहीं होता है, इन सब से जो है देशों में विखंडन नहीं होता है। अब देखो, एक ही समुदाय को देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का उदाहरण के, आप लोग समझ लीजिए कि उत्तरी आयरलैंड काफी लंबे समय से ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा रहा और हिंसा, जातीय कूटता और राजनीतिक टकराव के गिरफ्त में रहा। आयरलैंड का आप लोग को उदाहरण दे रहे। आयरलैंड जो था, उत्तरी आयरलैंड काफी लंबे समय से ग्रेट ब्रिटेन का यह एक हिस्सा रहा है और यहाँ पे हिंसा का मतलब होता है मारपीट, खून खराबा, ठीक है, जातीय कटुता मतलब जाति का अलगाववाद और राजनीतिक टकराव के गिरफ्त में रहा। और यहाँ की आबादी मुख्यतः जो है ईसाई ही है, पर वह धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी हुई थी जो मैंने पहले बताया था आपको, प्रोटेस्ट और रोमन कैथोलिक, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट जो है 53% है और रोमन कैथोलिक जो है 44% है, ठीक है। कैथोलिक जो है, देखिए ये प्रोटेस्टेंट जो है कितना है 53% और ये 44% ही है। तो कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती है, इसका जो है कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टियां करती है और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए जो कि मुख्य कैथोलिक बहुल है। मतलब ये जो है कैथोलिक लोग का ये मांग है कि भैया
पहली बात तो कैथोलिक लोग का प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टियां करती है और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, ताकि ये जो है, ये जो गणराज्य को इसलिए बोल रहा है मिलाने के लिए कि वहां पे जो है कैथोलिक बहुत ज्यादा है। और प्रोटेस्टेंट लोगों की प्रतिनिधित्व जो है, प्रोटेस्टेंट लोगों की जो प्रतिनिधित्व है यूनानिस्ट पार्टियां करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। तो बात समझ में आया। ये जो है कैथोलिक वाला जो है अपने कैथोलिक को मिलाना चाहता है, प्रोटेस्टेंट वाला जो है वो अपने प्रोटेस्टेंट वाले को मिलाना चाहता है कि भैया ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ इसलिए रहना चाहता है क्या वहां प्रोटेस्टेंट है। सीधी सी बात है, समझ में आ गई ना बात। अब आप लोग को आगे मैं आप लोग को समझाता हूं। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्ट, ठीक है, के बीच जो है हिंसक मतलब मैंने पहले ही बताया, खून खराबा मारधार, ठीक है, टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना जवान मारे जा चुके हैं। और 1998 में ब्रिटेन के सरकार नेशनलिस्ट पार्टी के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में हिंसक आंदोलन बंद करने की बात चली और युगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत हुआ। ठीक है, मतलब हुआ क्या, ये दोनों जो लड़ रहे थे तो 1998 क्या इधर की बात है कि ब्रिटेन सरकार जो है नेशनलिस्ट पार्टी के बीच गया और शांति का समझौता किया। भैया लड़ो झगड़ो मत, शांति का समझौता किया और दोनों पीछ में जो है हिंसक आंदोलन को बंद कराने के लिए बात स्वीकार कर लिया। और युगोस्लाविया की कहानी में ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। ठीक है, वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई थी राजनीतिक होड़ में। युगोस्लाविया कई टुकड़े में बटा गया। ये चीजें आप लोग समझे। यहाँ पे जो है ये दोनों तो अपना अपना पक्ष हटा लिया। अब आती है बात, यहां से शुरू हो रहा थोड़ा कि भैया ये जो है युगोस्लाविया कहानी में एक सुखद अंत नहीं हुआ, ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहां धार्मिक मतलब धर्म, ठीक है, वहां जो है वहां धार्मिक और जातियां विभाजन के आधार पर शुरू हुआ, राजनीतिक में होड़ लग गए और युगोस्लाविया कई टुकड़े में बट गया। अब आती है बात, यहाँ पे 3 आयाम में बटा। कौन कौन से 3 आयाम था? सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करती है। तो 3 चीजें आप लोग को हम बिल्कुल अच्छी तरह समझाते हैं। पहली चीज है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह और भावना होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। तीसरी चीज है सरकार की रोक। तो पहली चीज हम लेते हैं, पहली चीज है क्या? अपनी पहचान के प्रति आग्रह और भावना। ठीक है, पहली चीज क्या है? लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह और भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और मानने और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों का बात तालमेल बैठना बहुत मुश्किल हो जाता। भैया हम अपने आप को बहुत होशियार समझ लेंगे तो हमसे दूसरे आदमी का पटेगा ही नहीं पटेगा। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते थे, भले वे डच या जर्मन बोलते थे, वही होता है। तो इस नजर से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नजरिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय के सदस्य मानते हैं। तो बात समझ में आया? अब भैया सबसे पहले हमारे देश में ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर नजरिया जो रखते हैं वो क्या कहते हैं? हम लोग भारतीय हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या बोलेंगे? इंडियन है। लेकिन भैया ये जो इंडियन बोलते हैं ये हम देश के लिए बोलते हैं। लेकिन जैसे हमारा पुंडपेन बोला जाए, कहाँ से हो भैया? अगर हम चल जाए यहाँ से पंजाब हरियाणा के कहाँ से हो भैया? सबसे पहला वर्ड क्या निकलेगा भाई? बिहार से। ठीक है, बिहार से, वो समझ जाएगा। अगर बिहार में पटना चल गए, राजधानी, बिहार की राजधानी पटना गए तो पटना में अगर पूछेगा भैया कहाँ घर है तो हम कहेंगे अगर हमारा खगड़िया जिला है तो हम लोग खगड़िया जिला। अभी तक गांव का नाम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब जो है फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, समूह,
मतलब जो जिस तरह आएगा उसी सदस्य का बनाते जाएंगे, ठीक है। तो स्थानांतर पे आदमी का नाम बदलते जाता है, जगह का नाम। गांव में आए तो डायरेक्ट बोल देंगे भैया है वहां पे घर है, ठीक है। ये चीजें होता है। तो मतलब पहली चीज तो अपनी पहचान के प्रति आग्रह और भावना होना चाहिए। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट मानने लगे तो दूसरे आदमी को क्या तालमेल उसके साथ बैठेगा, नहीं बैठेगा। बेल्जियम के अधिकतर लोग जो है बेल्जाई ये मानते थे, भले होकर लोग का जर्मन भाषा बोलता था। तो जो देखिए सिंपल सी बात है, ये देखिए बेल्जियम के जो अधिकतर लोग थे वो बेल्जाई ही मानते थे अपने आप को। तो वहां के जो लोग थे चाहे वो डच बोले या जर्मन बोले उसे कोई दिक्कत नहीं। ये जो बेल्जाई मानते थे वो डच और जर्मन भी बोलते थे। इस नजर में साथ साथ रहने में उन दोनों को सबको तो मदद मिल गया, साथ साथ रहने लगा। हमारे देश में भी यही चल रहा है, सिंपल सी बात है। आइए दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया, दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो समुदाय की मांग राजनीतिक दल से कैसे उठा रहा है, ठीक है, ये बताते हैं। तो संविधान के दायरे में आने वाली दूसरी समुदाय का नुकसान ना पहुंचने वाली मांग को मान लेना आसान है। संविधान हम लोग के लिए है, कार्रवाई है कि संविधान के अंतर्गत जो लिखा गया वही कार्य पे चलना है, ठीक है। संविधान का नियम कानून नहीं जल्दी टूटता है। तो संविधान के दायरे में आने वाली समुदाय को नुकसान ना पहुंचे और उसकी मांग को मान लेना आसान होगा। और श्रीलंका ठीक है केवल सिंहलियों के लिए मांग और तमिल समुदाय के लिए पहचान और हितों के खिलाफ थी। मैंने श्रीलंका के लिए बताया था आप लोग को, श्रीलंका में सिंहलियों और तमिल थे, ठीक है। तो तमिल जो लोग थे कुछ इंडियन भी थे, ठीक है, कुछ इंडियन भी थे। मतलब तमिल बोलने वाला जो था कुछ हिंदू भी थे और कुछ मुस्लिम भी थे। तो सिंहली जो थे ये लोग इनसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका में केवल सिंहलियों के लिए मांग चलती थी, इसी को सारा चीज मिलता था, बाकी इनको मिलता नहीं था। समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थे इन लोग के। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपनी जातीय समूह के तरफ से ऐसा मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरी कहानी असंभव था, पूरी करना असंभव था, कहानी लिख दिया, करना असंभव था। तो ये जो है यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के जो है नेता, जो सभी समुदाय के लेता है, वो अपन अपन जात, यादव है तो यादव वाला, भूमियार है तो भूमियार वाला, ऐसे ऐसे मांग कर दी जिससे देश की सीमा के भीतर पूरा करना संभव ही नहीं था। ये चीजें समझ गए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी चीज की सरकार की रुख। तो इसमें क्या है आप लोग को पढ़ना, तो बिल्कुल समझिए। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है यह भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी चीजें हम लोग मांग रहे हैं कि भैया हमको सड़क दे दो, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगा। अगर हम बोलेंगे कि सरकार हमको इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, तो सरकार इस पे क्या पहले कर देगा, हमको डॉक्टर बना देगा। तो उससे पहले कुछ होना चाहिए, प्रतिक्रिया जो है व्यक्त क्या करेगी, ये चीज समझते हैं। जैसे कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय का उचित मांग को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर हो, किसी ऐसे मांगों को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे नुकसानदेही परिणाम निकलते हैं। सिंपल सी बात है। अगर ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। तो ये चीजें समझ में आ गई, तीनों चीज आप लोग को समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत हुआ। अब यहाँ पे समझो किस तरह किसी देश में सामाजिक भिन्नताएं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर चलिए। देखिए अब देखो भाई ये हुआ का, ये है जोश, ठीक है, और ये है नस्लवाद। तो मैंने आपको क्या बताया कि ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाता, अलग अलग हो जाता है। तो देखो भाई यहाँ पे जो है ताकत लगाया तो ये जो है अलग अलग हो गया। देखो ये यहाँ पे काला है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, सभी के बीच में अलगावाद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो नस्लवाद है, एक तरह से ये अपने आप में ज्वाइंट है। तो ये जो पूरे अध्याय था भाई,
ये पूरे अध्याय आप लोग का यहीं पे समाप्त हो जाता। पूरा अध्याय का सारा चीज मैं कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोग को लगे कुछ छूटा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये अध्याय आप लोग का समाप्त हो जाता है। और आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ, अगर अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, ठीक है। इतना चीज कर लेना और मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर और गुड बाय।